ध्यान दीजिए, आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, जमीन से आसमान तक गूंजती रफ्तार की दहाड़ और भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि एरो इंडिया 2025 की एक झलक है। हवा में तेजस की गर्जना होगी, रनवे पर राफेल की रफ्तार होगी। हाँ, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और पूरी दुनिया के लिए सबसे भव्य एरोस्पेस और डिफेंस शो एक बार फिर लौट आया है बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पे। यहाँ डिफेंस एग्जीबिशन में कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम्स और कई देशों की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज अपने नए इनोवेशंस को शोकेस कर रही होंगी। ये सिर्फ एक एयर शो नहीं है, बल्कि रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, जहां भारत की रक्षा ताकत को एक नया ग्लोबल मुकाम मिलेगा, जहां नई पार्टनरशिप्स बनेगी, डील्स होंगी और स्वदेशी रक्षा निर्माण को एक नई उड़ान मिलेगी। तो तैयार हो जाइए इस ग्रैंड इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि एरो इंडिया 2025 सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि भारत की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं इसकी सूत्रधार। एंड टुडे यू आर लिसनिंग टू दिस वेरी स्पेशल एपिसोड राइट फ्रॉम ग्राउंड जीरो। एरो इंडिया के बारे में और बात करने के लिए मेरे साथ हैं सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार जी। सर, स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में। धन्यवाद। और मैं आपके सभी श्रोताओं को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं मेरी तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आपको और आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र के लिए एरो इंडिया 2025 का क्या महत्व है और देश की सामरिक रक्षा में आप इसकी क्या भूमिका देखते हैं? एरो इंडिया 2025 हमारा 15वां एरो इंडिया शो है और ये एशिया का बिगेस्ट डिफेंस का एयर शो में की तरह से आगे बढ़ा है। और जो एयर इंडिया 2025 है उसमें पार्टिसिपेशन काफ़ी ओवरवेलमिंग है। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हमेशा से ज़्यादा आ रहे हैं और फॉरेन OEM जो हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स, उनका पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट डबल हुआ है। पिछले साल जैसे 28 थे, इस साल 54 OEM मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं और इंडिया के भी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी संख्या भी 44 से बढ़ के 52 हुई है। इतनी डिमांड है इस शो में अपने उत्पादनों को दिखाने के लिए, बोथ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, दैट वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द एरिया वेयर वी वुड बी शोकेसिंग दीज प्रोडक्ट्स। Importance of Air India 2025 is very critical for the manufacturing of defense product in this country. Honorable Prime Minister has given the vision of Make in India and self-reliance, Atmanirbhar Bharat. And it becomes more important in the defense sector, where ideally we would not like to have any dependence on foreign countries or foreign manufacturers in preparedness of our armed forces. I know it's very difficult, but work in the right earnest has started with the clarion call given by Honorable Prime Minister and emphasis which is being given by Honorable Raksha Mantri ji. Our armed forces have wholeheartedly supported Atmanirbhar mission in defense sector. And I feel very, very happy to see and observe that our manufacturing ecosystem also responded very positively, including our startup companies, innovators, research laboratories, DRDO labs, defense PSUs, micro and medium small size industries, all of them had responded very positively. And learning from each other, collaborating with each other, guided by our Indian Defense Forces, we have started manufacturing many products in this country. And such show gives us confidence that we can do on our own, we can do in partnership with foreign collaborators, and also to the foreign manufacturers it gives idea that how they can partner with Indian counterparts and manufacture
in India, not only for India, but also for the world, as Honorable Prime Minister says. And this relationship, this partnership gets strengthened in the such shows when we are able to talk to each other, when we are able to see product of so many people here. I think more than 900 exhibitors would be exhibiting their product in this Air India show. For the general public, the fly past, the maneuvering by the most advanced aircrafts in this country would also be useful. जी सर, जैसा कि आपने कहा कि 900 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं और आम जनता के लिए तो एरो शो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। प्लीज़ हमारे लिसनर्स को बताएं कि इस बार एरो इंडिया में और क्या क्या खास होने वाला है। जनरल पब्लिक के लिए जो अट्रैक्शन है वो ये कहा जा सकता है कि पहली बार मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट्स अमेरिकन एंड रशियन बोथ फाइटर एयरक्राफ्ट्स इस एयर शो में आ रहे हैं। अमेरिकन F-35, रशियन Su-57 दोनों यहाँ रहेंगे, दोनों अपने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो हमारे इंडिजिनियसली जो डेवलप किया जाने वाला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है M का, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका मॉडल भी वहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। HAL के भी कुछ एडवांसमेंट हैं, कैट्स जैसे उन्होंने डेवलप किया है, वो भी वहाँ दिखाया जाएगा। इसके अलावा 900 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं, वो अपने अपने एडवांस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, इंजन एटसेट्रा का सब प्रदर्शन करेंगे, जो बिजनेस में जो इंटरेस्ट रखने वाले श्रोता हैं उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। सर, डिफेंस एविएशन के सेक्टर में और खास तौर पर एरो इंडिया 2025 के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो डिफेंस प्रोडक्शन के एरिया में भारत सरकार किस प्रकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का काम कर रही है? भारत सरकार प्राइवेट इंडस्ट्रीज को डिफेंस प्रोडक्शन में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भारत सरकार की मंशा है कि डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, चाहे वो DRDO की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी जाए या प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो है जिसमें रक्षा उत्पादन का खरीदारी होती है कैपिटल एसेट्स की, उसमें 75% बजट जो डोमेस्टिक जो हमारे सप्लायर हैं उनके लिए रिजर्व किया जाए। और IDEX जो प्रोग्राम है जिसमें जो आर्म फोर्स के चैलेंजेस थ्रो किए जाते हैं और हमारे इनोवेटर्स को, MSMEs को, स्टार्टअप को आह्वान किया जाता है कि आप डेवलप करें, और वो प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद में टेस्ट करके उनको इंडक्ट भी किया जाता है। अदिति स्कीम है जो IDEX का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसके अलावा भारत सरकार ने ऐसे कंपोनेंट एंड LRUs की लिस्ट निकाली है जिनका इंडिजिनेशन करना है। ऐसे करीब करीब 30-32 हज़ार कंपोनेंट और यूनिट सब सिस्टम्स की लिस्ट निकाली है। उसमें से प्रायोरिटी पर 5000 जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी इंडिजिनेशन लिस्ट, उसको भी लॉन्च किया गया है, जिसमें समय सीमा भी निर्धारित करी गई है कि 28-29 तक इन सबको इंडिजिनाइज करके इनका इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। तो भारत सरकार की डिफेंस सेक्टर की प्रोक्योरमेंट नीतियों में और डेवलपमेंट नीतियों में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लाके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है। और एरो इंडिया 2025 की जैसे कैच लाइन है, रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी, उसी तरीके की चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। एक्सपोर्ट में भी लिबरलाइज किया गया है भारत सरकार ने कि आराम से एक्सपोर्ट भी कर सकें, और उसमें मदद भी की जाती है हर तरीके से कि हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री ना अपने लिए ना बनाए, ना सिर्फ अपने लिए बनाए बट एक्सपोर्ट के लिए भी बनाए। जी सर, और एरो इंडिया का आगाज कल से होगा। आज कर्टेन रेजर का दिन है और इस खास मौके पर अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा उत्पाद यानी डिफेंस प्रोडक्शन में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उसके बारे में प्लीज हमारे लिसनर्स को बताएं। डिफेंस प्रोडक्शन जो है काफ़ी पिछले एक डिकेड में काफ़ी बढ़ गया। अभी इनफैक्ट लास्ट ईयर की जो फिगर थी वो 1.27 लाख करोड़ का इंडिजिनस प्रोडक्शन हुआ है। एक्सपोर्ट करीब 21,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ है, जिसकी तो यदि कंपेयर करें 14-15 या 13-14 की फिगर से तो करीब 600-700 करोड़ ही था, तो करीब 30 टाइम्स की ग्रोथ हुई है। और प्रोडक्शन में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती जा रही है। और सबसे अच्छी बात जो ये हो रही है कि प्रोडक्शन अब सिर्फ DPSU तक ही सीमित नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोडक्शन बढ़ा है। और प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सा है इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हर साल हो रही है। और एक्सपोर्ट में तो वो डिफेंस PSU से
ज़्यादा आगे हैं, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिफेंस PSU तक जो सीमित था कुछ साल पहले, प्राइवेट सेक्टर, उसमें भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो हमारी नामचीन कंपनियां हैं, इसके अलावा हजारों स्टार्टअप और MSME का समावेश इसमें हो रहा है। तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है और हम सब लोग के प्रयत्न है कि नॉट ओनली वी विल मैन्युफैक्चर फॉर आवर कंट्री, विल मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड, वी विल नॉट ओनली विल मैन्युफैक्चर existing product and existing technology, we will develop new technology, we will develop new product. In coming years, we would be at the level of other developed country where we would be able to meet our defense requirement mostly within in country with indigenous product development and production. Right, sir. And with this, I would like to talk about the vision of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, which is Viksit Bharat by 2047, यानी आजादी के 100 वर्षों के खास मौके पर भारत को विकसित बनाना। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एरो इंडिया जैसे आयोजन जो भारत को ग्लोबल रिकॉग्निशन देते हैं, ऐसे मेगा इवेंट्स आत्मनिर्भर बनने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को पूरा करने में कैसे सहायक होते हैं? आई एम ए फर्म बिलीवर दैट जब हम देखते हैं किसी चीज़ों को तो और हमें लगता है कि फिर हम ये कर सकते हैं, जब तक हम सुनते रहते हैं तो हम औ में रहते हैं कि शायद हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे शो हमारे यंगस्टर्स को, हमारे इनोवेटर्स को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को ये विश्वास दिलाने में मदद करते हैं कि यदि दुनिया में कहीं और बन रहा है तो हम भी बना सकते हैं। और जब वो इस तरीके के शो में आते हैं और देखते हैं 900 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं वहाँ, और जिसमें इंडिया भी है और इंडिया के भी हैं और बाहर के भी हैं, तो उनसे बातें करते हैं, समझते हैं, क्यूरियस माइंड होता है, बनाने की इच्छा होती है, तो फिर लगता है हम भी बना सकते हैं। और फिर वहाँ से शुरुआत होती है पार्टनरशिप बनाने की, MOU करने की, सीखने की, सिखाने की और एक साथ बैठ के बिजनेस डिसीजन लेने की। और इस तरीके के शो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको सबको प्रोवाइड करते हैं, समझने का, जानने का, पॉसिबिलिटीज़ को आंकने का और उन पॉसिबिलिटीज़ को आंक के बिजनेस डिसीजन लेके आगे बढ़ने का। और इस तरीके की शो की खासियत ये भी है कि इसमें नॉट ओनली मैन्युफैक्चरर बट आल्सो द कंज्यूमर, द एंड यूजर्स आर आल्सो देयर। आर्म फोर्स के लोग हैं, भारत के आर्म फोर्स के लोग काफ़ी सारे अधिकारी हैं, टॉप से लेके सब CDS तीनों चीफ हैं, और जो करीब 50-60 78 देशों के जो लोग आ रहे हैं, जिनके मिनिस्टर्स हैं, उनके आर्म फोर्स के हेड हैं, वो भी रहते हैं। तो प्रोक्योरर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, मैन्युफैक्चरर में बड़े से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़े तक, और R&D करने वाली संस्थाएं भी हैं। तो पूरा इकोसिस्टम एक छत के नीचे मिल जाता है। पॉसिबिलिटीज आप चेक कर लेते हो, अपनी पॉसिबिलिटी, टेक्निकल कंपेटिबिलिटी, बिजनेस कंपेटिबिलिटी, और फिर छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हो, ऐसा मुझे लगता है। और इसका एयर शो का फ़ायदा हमारे बाकी लोगों को भी होता है, जैसे स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, उनको भी फ़ायदा होता है, उनको भी एक आशा जगती है मन में कि हम इस तरीके के सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। आर्म फोर्स में कैरियर बना सकते हैं, एयरफोर्स में कैरियर बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैरियर बना सकते हैं, R&D में भी कैरियर बना सकते हैं। तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीइंग इज बिलीविंग, एंड आल्सो ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन people come together, they collaborate and take better decisions. Thus, such type of shows are very, very useful. And success of those show is very clear on the basis of increasing participation over the years. Every year the participation increasing, and this year participation has reached to the highest ever. बिल्कुल सर, आपने अभी जिक्र किया कि 100 से ज़्यादा देश इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनमें से कई देश एज एन ऑब्जर्वर भी शामिल होंगे। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स यानी PSUs, और प्राइवेट सेक्टर्स आदि शामिल हो रहे हैं इस मेगा इवेंट में। ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिहाज से एक बड़ा मंच बनकर उभरता है। इस बार के एडिशन में आप देश में डिफेंस प्रोडक्शन के एरिया में विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के साथ किस प्रकार की साझेदारी की संभावनाओं को देखते हैं? जैसे मैंने बताया कि करीब 78 देशों के प्रतिनिधि आएंगे, डिफेंस मिनिस्टर हैं, करीब जहाँ तक मेरी अभी जानकारी है मोर देन 30 कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स हैं, मोर देन ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज़ के डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स के हेड हैं, जैसे चीफ हैं,
आर्मी के, एयरफोर्स के, ये जब आएंगे और हमारे रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा राज्य मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी, इनसे चर्चा होगी, मुझसे भी चर्चा होगी, तो नॉट ओनली डिफेंस के इक्विपमेंट्स के बारे में चर्चा होगी, डिफेंस के ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में, इंडिया और उस कंट्री के बीच में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो के आधार पे, उस रीजनल एरिया के आधार पे बायलैटरल भी की जब चर्चाएं होती हैं तो एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है, और वर्ल्ड में हम कहाँ हैं और किस तरीके से आगे बढ़ें उसके आकलन करने भी हमको मदद मिलती है। तो जैसे आपने बहुत उचित बात बोली कि नॉट ओनली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बट आल्सो द इन द अदर एरिया ऑफ द डिफेंस, such type of show, such type of congregation of the important people is helpful for our overall diplomacy and specifically defense diplomacy. राइट सर। और जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि अमेरिका और रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स इस बार डेब्यू कर रहे हैं, साथ ही आपने बताया कि कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया जाएगा। तो ऐसे में क्या आप कुछ ऐसे कटिंग एज इनोवेशंस का जिक्र कर सकते हैं, खासकर फाइटर जेट्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में? जो अभी तक हमें जानकारी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है एक्स फैक्टर की तरह काफ़ी सारी कंपनियां अपना लास्ट तक रखती हैं, और अभी वो they're just putting up their stalls there where they would be showing their latest technology, and they want to keep an element of surprise and element of sort of competition among themselves also. But whatever we know as of now is that certainly Su-57 is coming, F-35 is also coming, and there are more than 900 companies, Israeli companies, which are very, very advanced in many of the defense sector, like radars, like drones. American companies which traditionally have been very, very strong in electronics, avionics, and also software part and also hardware part. Russian companies, European companies, all of them are coming with their latest product, which they feel would be found useful amongst participants here. We have many participants from countries in African continent, and also many participants from Middle East countries and Southeast Asian countries. So I think ranging from normal traditional manufacturing capabilities company to the niche company which have developed product on the basis of artificial intelligence, machine learning, and also very high end electronics would be available there. I think it's very difficult to encapsulate what would be shown there. I think I would request your listeners to come and have a look on their own and see for the fun of it. There would be much to learn, lot more to appreciate, and if possible, business opportunity would also be there for them. राइट सर। और इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, देश और विदेश में हमारे श्रोताओं के लिए जो एरो इंडिया 2025 के लिए बेहद उत्साहित हैं, उनके लिए आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे? रक्षा सूत्र पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबसे पहले तो अपने जितने भी एग्जीबिटर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि फॉर देयर ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स, एंड आई आल्सो वांट टू थैंक आवर विजिटर्स, जनरल विजिटर्स, एंड आल्सो डिफेंस enthusiast visitors, civil aviation and military aviation, both enthusiast visitors, for their overwhelming response. We have tried our best to take care of your needs, learning from past air shows with the help of government of Karnataka and IF station in Yelanka. We have tried to improve many things. HAL has contributed in improving facilities like convenience to our visitors in terms of better road accessibility, provision of the bus and provision of enough parking stand, provision of bus taking from one end to the place where the exhibition would be happening, and also drinking water, toilet, shades, etc. We have tried to improve the facility. I'm sure visitors would find them useful, and so are the exhibitors. We have tried to take care of your needs. Would be looking forward for your feedback so that the next version of Aero India can be better and improved. I must at the end thank all your listeners for being very
very overwhelming responding to this show and making it one of the most successful show in the world. Thank you so much, sir, for talking to us. Pleased to have you on this show, sir. Thanks a lot. दोस्तों, तो तैयार हो जाइए एरो इंडिया के लिए। 42,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा एरिया में फैले ये यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में 900 से ज्यादा एग्जिबिटर्स के साथ ये इवेंट होगा अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सर्विस चीफ्स, डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी डिफेंस प्रोटेक्शन जो इस समय हमारे साथ है, वे कई देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे। अच्छा सुनिए, जैसा कि अभी संजीव सर ने बताया कि एरो इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। दुनिया के दो सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स, रशिया का सुखोई 57 और अमेरिका का F-35 भारत आ रहे हैं। इन दोनों जहाजों के बारे में जानकारी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। इन दोनों ही विमानों का भारत आना ये साफ जाहिर करता है कि इंटरनेशनल डिफेंस और एरोस्पेस कोलैबोरेशन में भारत का स्थान काफी अहम है। और एरो इंडिया के इस नए अध्याय में और क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ की हाइलाइट्स होंगे, आइए उन सब के बारे में आपको बताती हूँ। ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिजिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट की थीम पर आधारित डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया जाएगा विद एन आई ऑन बोस्टरिंग द मेड इन इंडिया कैंपेन एंड इंक्रीजिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस इन इंडिया for the original equipment manufacturers of India as well as the participating nations. EDGE यानी Enabling Defense Cooperation through Global Engagement यानी एज की थीम पर CEO राउंड टेबल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है ग्लोबल OEMs के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के लिए। एंड दिस फोरम विल डिस्कस न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। इंडियन स्टार्टअप्स द्वारा डेवलप्ड लेटेस्ट डिफेंस प्रोडक्शंस और टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए मंथन स्टार्टअप इवेंट भी होगा। इसके साथ ही होंगे शानदार हवाई करतब जिनका हमें और आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। भारतीय वायुसेना और साथ ही पार्टिसिपेट कर रहे देशों के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स अपने एयर डिस्प्लेस के साथ लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया पवेलियन में स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन होगा, जो दिखाएगा कि भारत डिफेंस सेक्टर में कितना आत्मनिर्भर बन चुका है। डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण और इनोवेशन की सक्सेस स्टोरीज पर आधारित 12 फरवरी को वैलिडिक्टरी फंक्शन के साथ ही एक स्वदेशी कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसका थीम होगा सामर्थ्य। ये कार्यक्रम एरो इंडिया के दौरान अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, DRDO और तीनों सेनाओं के द्वारा स्वदेशीकृत कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स का प्रदर्शन करके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की स्वदेशी प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे एशिया के सबसे बड़े एरो शो का हिस्सा बन सकते हैं, है ना? तो ये जानकारी आपके लिए। एरो इंडिया 2023 में हमने देखा कि 7 लाख से ज्यादा लोगों ने लड़ाकू विमानों के फ्लाइंग डिस्प्ले को तो देखा ही, साथ ही ग्राउंड डिस्प्ले में उन लड़ाकू विमानों को और इक्विपमेंट्स को, प्लेटफॉर्म्स को बहुत करीब से देखा। और ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अहम था और स्पेशल था उनके लिए। इस बार आप ये मौका पा सकते हैं। इसके लिए एरो इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकट्स अवेलेबल हैं और वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में है। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।